बच्चों, let's read the question. The question says match the column 1 with column 2. So in column 1 we have given reactions like 2A plus 2B at 50% yield giving 3C. Here 4 mole of A and 6 mole of B are reacting. In reaction B we have given half A is reacting with 2B and with 80% yield it is giving C. Here we have taken 4 moles of A and 8 moles of B. In C we have 3A plus 2B reacting to give C at 60% yield, and A we have taken 15 mole, B we have taken 20 mole. In D we have A plus 3B giving 2C at 20% yield, and we have taken 5 moles of A and 12 moles of B. In column 2 we have in P 3 moles C formed, Q 3.2 moles C formed, R A is limiting reagent, S B is limiting reagent, and T 1.6 moles of C formed. Option 1 says A is matching with SR, B is matching with QS, C is matching with PR, D is matching with RT. Option 2 says A is matching with ST, B is matching with PR, C is matching with QS, and D is matching with PR. Option 3 says A is matching with SR, B is matching with PS, C is matching with RP, and D is matching with QT. Option 4 says A is matching with PR, B is matching with QS, C is matching with PR, and D is matching with ST. Now, first of all, let us check the key concept of the question. Key concept of this question is limiting reagent. So, what is limiting reagent? Limiting reagent is the reagent which is present in lesser amount than the required amount according to बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से हमें जितना किसी भी मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है उसकी जगह पे अगर कम मात्रा में कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट. एंड लिमिटिंग रिएजेंट जो है वही डिसाइड करता है कि विच प्रोडक्ट will be formed in how much amount. That now let's check the complete solution of the question. So as we have discussed the definition of limiting reagent, so limiting reagent क्योंकि कम मात्रा में प्रेजेंट होता है जितना रिक्वायर्ड है उससे, सो वो ही डिसाइड करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. तो यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू आइडेंटिफाई. हम अगर रिएक्शन जो हमने ए में दी है वो लें तो इसमें हमें दिया है 2A प्लस 2B गिविंग 3C. ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से अगर हम रेशियो निकालें ए बी और सी का तो वो होना चाहिए 2:2:3. अगर 2 मोल बी ए के रिएक्ट करेंगे 2 मोल बी से तो हमें 3 मोल सी मिलेगा. दिस इज व्हेन वी आर हैविंग 100% ईल्ड. यानी ईल्ड का मतलब होता है कि पूरा जितना भी रिएक्टेंट हमने लिया है पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. लेकिन यहाँ पे हमें दो चीजें दी हैं. एक तो यील्ड जो है वो 50% है और दूसरा यहाँ पे हमने लिया है 4 मोल्स ऑफ ए एंड 6 मोल्स ऑफ बी. अगर हम ये रेशो के हिसाब से देखें तो 4 मोल्स ऑफ ए के लिए हमें 4 मोल्स ऑफ बी के रिक्वायरमेंट है और उससे हमारा 6 मोल्स ऑफ सी बनेगा क्योंकि 2:3 से जितना 4 मोल है उसके लिए 4 मोल चाहिए और 6 मोल हमारा बन जाएगा. लेकिन हमें यहाँ पे बी दिया है 6 मोल और ए दिया है 4 मोल. तो यानी कि कम मात्रा में कौन प्रेजेंट है? कम मात्रा में हमारा ए प्रेजेंट है क्योंकि अगर हम 6 मोल्स बी के रिएक्ट करवाएं तो उसके लिए हमें 6 मोल्स ऑफ ए चाहिए. तो यहाँ पे हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया ए. तो नाउ इट विल डिसाइड द प्रोडक्ट. तो अगर हम 4 मोल्स ऑफ ए लेते हैं तो सी के कितने मोल्स बनेंगे? 6 मोल्स बनेंगे. वो जब बनेंगे जब हमारी 100% ईल्ड है. लेकिन ईल्ड हमारी 50% है. 50% ईल्ड का मतलब हो गया कि जितना बनना चाहिए था प्रोडक्ट उससे प्रोडक्ट हमारा 50% ही बन पा रहा है. तो एट 50% ईल्ड प्रोडक्ट कितना बनेगा? जो हमारा बनना चाहिए था उसका 50%. तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा सी बन जाएगा 3 मोल्स.
अगर हम अब लिमिटिंग रिएजेंट और इसको मैच करें तो A इज मैचिंग विद P एंड R, क्योंकि A इसमें हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है तो R करेक्ट हो गया, और C के 3 मोल बन रहे हैं तो P करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम देखें तो हमें दी है हाफ मोल ऑफ A रिएक्टिंग विद 2 मोल्स ऑफ B टू गिव 1 मोल ऑफ C, और यहाँ पे हमने लिए हैं 4 moles of A and 8 moles of B, और यील्ड हमें दी है 80%। यहाँ पे अगर हम ABC का रेशो देखें तो A के हाफ मोल के लिए 2 मोल हमें B चाहिए और 1 मोल C बनेगा। अगर हम इसको होल नंबर में कन्वर्ट करें तो इसके 1 मोल के लिए हमें 4 मोल्स ये चाहिए और 2 मोल्स ऑफ C बनेंगे। लेकिन हमें जो दिए हैं एक्चुअल मोल्स वो है, ये सब पॉसिबिलिटी है जब हमारी यील्ड 100% हो, यानी कि सारा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में। ये 4 मोल्स ए के और 8 मोल्स बी के, तो 4 मोल्स अगर हम 8 ए के लें तो हमें बी के कितने मोल्स चाहिए? 16 मोल्स, और उस टाइम पे हमारा जो सी बनेगा वो बनेगा 8 मोल्स, लेकिन बी के मोल्स है हमारे पास ओनली 8, तो दैट मीन्स बी यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, क्योंकि ये कम मात्रा में प्रेजेंट है जितना हमें दूसरे रिएक्टेंट के हिसाब से चाहिए था। नाउ इट विल डिसाइड द प्रोडक्ट। तो अगर इसका 8 मोल है हमारे पास तो ए के कितने मोल्स हमें चाहिएंगे? ए के हमें मोल्स चाहिएंगे 2, और ये बनेगा 4 मोल्स, क्योंकि 4 मोल से बन रहा था हमारा 2, तो 8 से बनेगा 4। तो ये 4 मोल्स इसके बनेंगे सी के जब हमारी यील्ड है 100%, लेकिन हमारी यील्ड 100% नहीं है, 80% है। सो 100% यील्ड विल बी प्रोवाइडिंग, विल गिव 4 मोल्स ऑफ सी। 100% यील्ड नहीं है, 80% यील्ड है, तो 80% अगर यील्ड है तो इससे हमारा बनेगा 4/100 into 80, that means 3.2 moles of C। अगर हम मैच करेंगे तो ये B मैच हो रहा है Q से और S से, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट हो गया हमारा B यहाँ पे। अब हम थर्ड रिएक्शन की बात करें तो 3A plus 2B गिविंग 3, और यहाँ पे हमारे 15 मोल्स हमने इसके लिए हैं और 20 मोल्स इसके लिए हैं, और 60% यील्ड है हमारी। अब यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट रिएक्टेंट का रेशियो देखें तो वो होगा 3:2:1। तो हमें जो दिए हैं 15 मोल ए के दिए हैं, तो अगर हम हमें 20 मोल दिए हैं बी के, तो हमें 20 मोल बी के लिए चाहिए 30 मोल ऑफ ए। तो दैट मीन्स, लेकिन हमारे पास 15 मोल है ए के, तो यहाँ पे ए हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि कम मात्रा में प्रेजेंट है रिक्वायर्ड से। तो यानी कि ये डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा, ये हमें डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो 15 मोल अगर हमने ए के लिए हैं तो जो सी है वो 1/3 बन रहा है, तो 1/3 के हिसाब से ये बन जाएगा 5 मोल्स, क्योंकि यहाँ पे रेशो जो है वो 3:1 है, तो 5 मोल्स हमारा सी बनेगा, और लिमिटिंग रिएजेंट है ए। और लेकिन 60% यील्ड है, ये तो केस है जब हमारी 100% यील्ड है, तो 100% यील्ड पे बनेगा हमारा सी 5 मोल्स। तो अगर 60% यील्ड है तो कितना बनेगा? तो ये बनेगा 5/100 into 60, यानी कि 3 मोल्स ऑफ सी। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट ए है और 3 मोल्स ऑफ सी बन रहे हैं, तो मैचिंग विथ पी एंड आर। तो सी इज मैचिंग विथ पी एंड आर। नेक्स्ट रिएक्शन देखें तो उसमें ए प्लस 3B गिविंग 2C। हमने लिए हैं वो लिए हैं 5 मोल और 12 मोल, और यहाँ पे 20% यील्ड है। तो अगर हम फिर से रेशो देखेंगे एबीसी का तो वो होगा 1:3:2। अगर अब हम देखें तो 5 मोल्स ऑफ ए के लिए हमें 15 मोल्स ऑफ बी चाहिए, क्योंकि 3 टाइम्स चाहिए, लेकिन हमारे पास है सिर्फ 12 मोल्स, तो यहाँ पे बी जो हो गया वो हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ये कम मात्रा में प्रेजेंट है एज रिक्वायर्ड। तो ये हो जाएगा डिसाइडिंग फैक्टर। तो 12 मोल से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 12 into 2/3, तो ये बनेंगे 8 मोल्स। 8 मोल्स बनेंगे जब 100% यील्ड है। 100% यील्ड विल प्रोवाइड 8 मोल्स ऑफ सी,
सो अगर 20% ही यील्ड है तो हमारा कितना प्रोडक्ट बनेगा 8/100 इंटू 20, तो ये बन जाएगा 1.6 सी. डी इज मैचिंग विद एस एंड टी. हमारा करेक्ट आंसर हम देखें तो सब मैचिंग के हिसाब से, तो ए इज मैचिंग विद पी आर, बी इज मैचिंग विद क्यू एस, सी इज मैचिंग विद पी आर एंड डी इज मैचिंग विद एस टी. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.